आप सोच रहे होंगे अगर आरबीआई है तो ये सब होने क्यों दे रहा है? आरबीआई खुद इंटरवीन करता है, लेकिन उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं। जुलाई के बाद $30 बिलियन फॉरेन करेंसी एसेट्स बेचे गए आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने अपने फॉरेन रिजर्व्स को से डॉलर्स निकाले और मार्केट में बेचे। इसका इफेक्ट हुआ कि सप्लाई ऑफ डॉलर्स थोड़ी ज्यादा हो गई, रूपी को शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिला। अक्टूबर तक रूपी डाउनग्रेड नहीं हुई। रिजर्व्स अब भी स्ट्रांग है, $693 बिलियन के आसपास, इनफ फॉर 11 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स। लेकिन आरबीआई पब्लिकली स्टेट करती है कि वी इंटरवीन ओनली टू कर्ब एक्सेसिव वोलेटिलिटी, नॉट टू पेग रूपी एट सम लेवल। अगर कंटिन्यूसली डिफेंड किया, रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, और अगर रिजर्व्स बर्न आउट हो गए और एक एक्सटर्नल शॉक आया जैसे ग्लोबल रिसेशन, ऑयल सर्ज, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, तो सिचुएशन और वर्सन हो जाएगी। इसलिए कुछ ओकेजन्स पे जैसे 21 नवंबर को जब रूपी 89.48 गया, आरबीआई ने इंटरवीन नहीं किया। शायद रेस्क्यू मिशन बचा के रखना चाहता था फॉर बिगर रिस्क लेटर। इंडिया एक इंपोर्ट हैवी, एक्सपोर्ट वल्नरेबल और टैरिफ हिट इकोनॉमी है। बाकी एशियन इकोनॉमीज या तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं या एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाइड, या उन्हें टैरिफ शॉक का उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, इंडियन बिजनेसेस एंड फॉर यू। अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो इंपोर्टेड गुड्स, फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन सब महंगी होंगी। इन्फ्लेशन प्रेशर, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा। एसेंशियल जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, फर्टिलाइजर, इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स एक्सपेंसिव होंगे और फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। फॉर बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट डिपेंडेंट बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स यूजिंग इंपोर्टेड कंपोनेंट्स कॉस्ट प्रेशर फेस करेंगी। इधर मार्जिन स्क्वीज होगा या कंज्यूमर कॉस्ट हाइक बढ़ेगा। एक्सपोर्टर्स के लिए अगर रूपी वीक है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो सकता है, लेकिन यूएस टैरिफ प्लस ग्लोबल डिमांड स्लम्प की वजह से उनका एडवांटेज कम हो रहा है। फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर एग्जिट करेंगे, इक्विटी मार्केट्स अनस्टेबल हो जाएंगे। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड यील्ड्स, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, रूपी आउटलुक सब मॉनिटर करना होगा। फॉर गवर्नमेंट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट डेट रीपेमेंट्स महंगी हो जाएंगी। इम्पोर्ट बिल्स, देयर विल बी लाइक करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल बर्डन दोनों बढ़ेगा। इन्फ्लेशन और स्लो ग्रोथ मिलके फिनेंशियल फिजिकल स्ट्रेस हो जाएगा और ग्रोथ स्लो डाउन रिस्क भी रहेगा। अब सिनारियोज क्या क्या हो सकते हैं आगे? तो पहला सिनारियो है कि ट्रेड टॉक्स इंप्रूव हों, टैरिफ्स ईज हों। अगर यूएस इंडिया में ट्रेड टेंशन्स ईज हो जाएंगे, टैरिफ्स डाउन हो जाएं या न्यू ट्रेड डील अनाउंस हो, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट सुधरेगा, एक्सपोर्ट्स रिवाइव हो सकते हैं, रुपी स्टेबल हो जाएगा, मे बी 85 to 87 रेंज तक बाउंस बैक कर जाए। दूसरा सिनारियो ये है कि कोई डील ना हो और प्रोलॉन्ग टैरिफ प्रेशर बना रहे। अगर टैरिफ्स बने रहे, ग्लोबल रिस्क ऑफ मूड कंटिन्यू रहा, आउटफ्लोज बढ़ते रहे, ऑयल प्राइस या कमोडिटी प्राइसेस